शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला रवि छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली सीमा आई थी। वह और उसकी बेटी पारो तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कहकर गई है कि तू जब गांव आएगा तो उनसे मिलने के लिए उनके गांव आ जाए, क्योंकि पारो अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। ये सुनकर दूसरे दिन ही रवि अपने माँ की सहेली सीमा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब रवि वहां पहुंचा तो सीमा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर पारो अकेली थी। रवि को देखकर वो बहुत खुश हुई थी। पारो बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो रवि उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। वह कहकर रवि ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ पारो के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से रवि के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका पारो ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो रवि उससे बोला, ये लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, ये सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर ये सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के काम को करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो। शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद रवि उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से पारो के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वो जोश में आने लगी थी। पारो के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। ये सोचकर पारो धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। ये सुनकर रवि उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वो सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो पारो ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद रवि आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर पारो का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। पारो ने रवि के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब पारो के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो रवि को देखकर खुश हुए। पारो भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं रवि के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। ये सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। पारो की माँ ने कहा तो रवि बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर ये अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। पारो की माँ ने रवि के लिए खाने को अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतज़ाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब रवि सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो सीमा पारो से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर रवि से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। ये सुनकर पारो मुस्कुराते हुए बोली, जब से रवि घर पर आया है तब से मैं उनसे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर सीमा खुशी से मुस्कुरा उठी। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर रवि ने पारों के लिए नए नए फैशनेबल कपड़े खरीद दिए।
जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। रवि ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करवा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो रवि ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो पारो ने भी अपनी कई सहेलियों से रवि की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी पारो शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में रवि और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब पारो शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने के लिए जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब रवि उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने पारो की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था।